सती के जाने के बाद महादेव ने ऐसा व्रत किया, ऐसा ऐसा तप किया, ऐसा स्मरण किया राम जी का कि राम जी को प्रकट होना पड़ा। प्रसन्न मुद्रा में श्री राम जी प्रकट हो गए महादेव के सामने। आगे जो हुआ वो अद्भुत है। नियम तो आज तक हमने ऐसा सुना है कि देव प्रकट होकर के कहते हैं कि वरदान मांगो, परंतु राम जी प्रकट होकर के महादेव से कह रहे हैं हमको वरदान दे दो। महादेव की प्रतिज्ञा से, महादेव के तप से राम जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के राम जी महादेव से बोले हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपके भजन से बहुत प्रसन्न हैं, अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। ये तो उल्टा ही हो गया। भजन उसको श्रेष्ठ मानो कि आराध्य प्रकट होके कहे कि हमको कुछ दे दो। अब बिनती मम सुनहु शिव जोमो पर निज नेह, जाई विवाहु शैल जहि यह मोहि मांगो दे। कितनी अच्छी बात। हमने ठाकुर जी की इतनी आराधना की, हमने गिरधर लाल की इतनी आराधना की कि श्री गिरधर लाल जी प्रकट है करके हमसे मांग रहे हैं। परब्रह्म देने के लिए संसार को आते हैं, पर जब प्रेम से कोई पुकारता है तो परब्रह्म देने नहीं आते, मांगने आते हैं। कुछ मांगो। राम जी मांग रहे हैं, हे शंकर जी आपने इतनी तपस्या की, मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब मुझे कुछ दे दीजिए। शंकर जी हंसने लगे, बोले क्या आपको क्या दूं, आपके पास तो सब कुछ है। बोले बस हम कुछ मांगना चाह रहे हैं, वो हमको दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले जाई विवाहु शैलजा। हिमाचल की पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती जी से आप जाकर के विवाह करो। बस यही वरदान हमको दे दीजिए कि हम इन नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, आप जाकर के विवाह कीजिए। शंकर जी जैसे ही राम जी के वचन सुने, वचन सुनकर के शंकर जी ने कोई दूसरा विचार मन में आया नहीं। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनहि विचार करिए शुभ जानी। गोस्वामी जी कहते हैं माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना एक बात है, पर माता पिता गुरु की आज्ञा को शुभ जान करके पालन करना ये विशेष बात है। पिताजी कह रहे हैं ऐसा करो, मां कह रही है ऐसा करो, गुरु कह रहे हैं ऐसा करो, अब उनने कहा है करना तो पड़ेगा। वो आपको भार नहीं लगना चाहिए कि माता पिता ने कहा मुझे करना पड़ेगा। यहां पर एक शब्द जोड़ दिया गया, शुभ जानी। मां यदि कह दे ऐसा करो तो उसमें अपना शुभ ही जानिए कि नहीं ऐसा करूंगा तो ही मेरा शुभ होगा। पिता ने ऐसा कहा, वो करने में आपका ये भाव होना चाहिए मेरा शुभ ही होगा, और उस क्रिया को कर दीजिए। कई बालक हमारे पास आते हैं, वो आके कहते हैं हमने पिता की आज्ञा मानी और आज पिता की आज्ञा मानने का ये परिणाम कि हम पीछे रह गए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा मानो, हमने तो मानी थी पर हम तो पीछे रह गए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक शब्द जोड़ दिया, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी। मानिए पर कैसे? बिना ही विचार, उस पर विचार नहीं होना चाहिए। करिए शुभ जाने, उसको शुभ जान करके करो। हम व्यासपीठ पे बैठ के, रामेश्वरम तीर्थ में बैठ करके कह रहे हैं, वैसे तो यहां बच्चों की संख्या कम है, पर हमको सुनने वाले बच्चे ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैं, उनसे हम कहना चाह रहे हैं, गोस्वामी जी की इस बात को देखिए, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनहि विचार करिए शुभ जानी। सबसे पहले बात तो माता पिता की आज्ञा मानना शुरू करो, और फिर दूसरी बात, माता पिता की आज्ञा में विनहि विचार, उसमें विचार मत करो, करिए शुभ जानी। अरे जिन राम के देश में हम रहते हैं,
दशरथ जी की आज्ञा मान करके तुरंत चल दिए। पिता आज्ञा प्रधान है, निकल पड़े और पिता की आज्ञा मान करके राम जी वन गए तो राम जी बन गए। आज राम बन गए, आज सब राम जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए कई बार आपको लगेगा कि माता पिता की बातें आपके लिए अनुचित हैं, वो उचित नहीं है। महादेव परम उदासी हो चुके हैं, अब परम बीतराग हो चुके हैं। विवाह का दूर दूर तक भी संकेत महादेव के चित्त में नहीं था सती के जाने के बाद। पर राम जी ने आकर के जब कहा, जाई विवाहु शैलजा यह मोहि मांगे देहु, राम जी हाथ पसार करके महादेव से कह रहे हैं, बोले हम मांगना चाहते हैं कि आप हिमालय की पुत्री से जाकर के विवाह कर लो। सुनते ही महादेव खड़े हो गए, बोले आपकी जो आगे, आप जो कहेंगे करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, हम करेंगे विवाह। राम जी की पावन छवि को अपने हृदय में विराजमान करके राम जी की आज्ञा मानने को स्वीकार हो गए महादेव। सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों को बुला करके कहा कि राम जी ने एक कन्या ढूंढी है हमारे लिए, हिमालय की पुत्री है, आप जाकर के उसकी प्रेम की परीक्षा लेकर के आओ, कैसी है। सप्त ऋषियों को भेजा। आहा, सप्त ऋषि हिमालय की उस कंदरा में गए जहां पार्वती बैठ करके तपस्या कर रही थी। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। सप्त ऋषि लेने के लिए गए थे परीक्षा, पर दूर कंदरा में बैठी हुई जैसे ही गौरी को देखा, पार्वती जी को देखा, तो सप्तऋषि बोले उनको कन्या नहीं दिखाई दी, उनको शैलजा नहीं दिखाई दी, उनको पार्वती नहीं दिखाई दी, तो बोले साक्षात तपस्या ही मानो बैठी हो, ऐसी लग रही हैं पार्वती जी। जिन महादेव, अच्छा एक बात बोले, महादेव को आज भी प्राप्त करना तपस्या से कम नहीं है। आज भी इतने सहजता से महादेव मिलते नहीं है। थोड़ी थोड़ी तपस्या तो सबको करनी पड़ती है, चाहे थोड़ी सही करनी तो पड़ती है। हमको रामेश्वरम आना पड़ा तो आने में ही तपस्या हो गई। जो लोग ट्रेन से आए हैं उन्होंने तो घनघोर तपस्या करी है, पर जो फ्लाइट से आए हैं उनकी भी तपस्या कम नहीं है। दिल्ली से उड़ो पहले मदुरई की, अब तो सीधी फ्लाइट है, पर बीच में पहले हम आते थे सीधी नहीं थी, पहले चेन्नई रुको, फिर चेन्नई से दूसरी फ्लाइट पकड़ो, फिर मदुरई आओ, फिर मदुरई से गाड़ी चला के लौट के आओ, फिर यहाँ की भीड़ भाड़ में लग के जैसे तैसे। थोड़ा तप तो करना ही पड़ता है, बिन तप शिव नहीं मिलते। और शिव का स्वरूप क्या है? विश्वास। बिना तप के विश्वास प्रकट नहीं होता, तप तो करना पड़ता है। और जब अर्धांगिनी बनना है तो साक्षात तपस्या का रूप धारण करना पड़ेगा। सप्त ऋषियों ने जाकर के जैसे ही पार्वती जी को देखा तो कहने लगे, बोले कि ऐसा लगा ही नहीं कि कोई स्त्री बैठी है, कोई कन्या बैठी है, कोई गौरी बैठी है, कोई हिमालय की पुत्री, ऐसा लगा साक्षात तपस्या ही बैठी है। ऐसी तपस्या। सप्त ऋषियों ने पहले तो देख करके आनंदित हो गए, लेकिन कहा कि महादेव की आज्ञा है, जाकर के इनकी परीक्षा लें। सप्त ऋषियों ने जाकर के परीक्षा ली। बोले बताओ ए कन्या, तुम यहां बैठ करके क्यों तपस्या कर रही हो? तुम्हारी तपस्या का कारण क्या है? पार्वती जी कह रही हैं, मेरे गुरु नारद ने आकर के जिनके वरण के लिए मुझे आज्ञा की है, मैं उन्हीं महादेव की प्राप्ति के लिए यहां तप कर रही हूं, उन्हीं महादेव की प्राप्ति के लिए यहां बैठी हूं।
पार्वती जी की बात सुनकर के सप्तऋषि हंसने लगे। बोले किनसे ब्याह करना चाहती हो? बोले महादेव से। बोले वो महादेव जिनका रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का सोने का ठिकाना नहीं, भभूति रमा करके जो रहते हैं, भूत प्रेतों के बीच जो रहते हैं, अरे जिनके ऊपर छत भी नहीं है, आकाश ही जिनकी छत है, ऐसे महादेव जिनके खुद के पहनने के वस्त्र दूसरे नहीं होते, उनसे तुम ब्याह करना चाहती हो? भूखी रह जाओगी, भोजन तक नहीं मिलेगा तुमको। कैलाश में रहते हैं, इतनी शीतल हवा चलती है वहां, ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं मिलेगा, भोजन करने के लिए अन्न तक नहीं मिलेगा। महादेव की जितनी अप्रशंसा हो सकती थी, ऋषियों ने महादेव की आज्ञा से ही की पार्वती जी के सामने। उनसे ब्याह करने का क्यों मन बनाती है? हमने तुम्हारे लिए उचित वर देखा, तुमने तपस्या तो की, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने तुम्हारे लिए एक उचित वर देखा है, उससे तुम्हारा ब्याह करा देंगे। सप्तऋषि बोले हमने तुम्हारे लिए देखा श्रीपति नारायण, शंख चक्र गदा पद्म नारायण, वैकुंठ निवासी, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। हे पार्वती, तुम्हारे लिए हमने सुयोग वर देखा, जैसा तुम्हारा रूप स्वरूप है, तुम जिनके बगल में खड़ी होकर के बिल्कुल सुसज्जित लगोगी, वो तो श्रीपति नारायण हैं, उनसे तुम्हारा ब्याह करा दे। श्रीपति नाम सुनते ही पार्वती जी हंसने लगी। वाह, हे ऋषियों, आप सबको मैं प्रणाम करती हूं। आपने अभी अभी कहा श्रीपति, श्री यानी कि लक्ष्मी, और उनके जो पति हैं, मतलब जो पहले से ही विवाहित हैं, आप उनसे हमारा विवाह करवाना चाहते हो? आप हमको आकर के मार्ग दिखा रहे हो कि कलेश करवाना चाह रहे हो? मतलब हम विवाह करके वहां वैकुंठ में जाएं और फिर श्री यानी कि लक्ष्मी और हमारे बीच में विवाद ही बना रहे? क्षमा करें, इस तप के बल हमको वो सब नहीं चाहिए। नारद वचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उर्जर नहीं डरहु, गुरु के वचन प्रतीत न जये, सपने हूं सुगम न सुख निधते हूं। पार्वती जी कह रही हैं, मुझे अपने गुरु पर बहुत भरोसा है। मेरे गुरु ने मेरे लिए जो चुना है, वो चाहे अब जैसा हो, मैं उसी के साथ रहूंगा। जो गुरु आज्ञा पर भरोसा नहीं करता, गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको सपने में भी कभी उसका सफल नहीं हो सकता, उसका कभी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। मुझे अपने गुरु पर बहुत भरोसा है। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। बंधुओं, ये बातें ना आप लोग कथा में तो खूब भाव से सुनते हो, पर पालन नहीं करते, ये बात हम जानते हैं। हम लोग सारे नियमों का पालन कर लेते हैं, लेकिन विश्वास नहीं ठाकुर के प्रति, गुरु के प्रति। जिन उमा पार्वती को आप देख रहे हैं, ये पार्वती जी को जाकर के आप कुछ मांगे चाहे ना मांगे, आज मेरे कहे से जाइएगा, महादेव का केवल दर्शन कीजिएगा, मांगने के लिए पार्वती जी के सामने जाइएगा और झोली फैला करके कहिएगा, माता पिता गुरु और शास्त्रों के प्रति हमारा अखंड विश्वास प्रकट हो। हे पार्वती जी, ये वरदान हमें प्रदान करो, क्योंकि विश्वास की साक्षात प्रदाता आप हैं। आजकल की माता जी होती तो अब तक सप्तऋषियों की बात सुनकर के श्रीपति से ब्याह कर लिया होता। आजकल की माता जी तो ये सोचती है, ठीक है, श्री को हम देख लेंगे, हम ही अधिपत्य संभालेंगे वैकुंठ में, ऐसे के संग थोड़ी रहेंगी जिसकी इतनी निंदा कर रहे हैं सब लोग। अरे कहां तक कहें, पार्वती जी ने पहले तो गुरु विश्वास को अटल दिखाया कि मेरे गुरु के प्रति भरोसा है, वो जैसे भी चुन के लाएंगे मैं उनसे ब्याह करने को तैयार हूं। आहा, और यह पंक्ति तो इतनी अद्भुत है पार्वती जी की। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी
रहूं कुंवारी, वरऊ शंभुनत रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी। पार्वती जी कह रही है कि अब मैंने ये हट कर लिया है और इस जन्म नहीं, कोटि जन्मों तक मेरा यही हट रहेगा। क्या? वरऊ शंभु, या तो मैं शिव से ब्याह करूंगी, नहीं तो रहूं कुंवारी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी मैं। और केवल इतना ही नहीं, तजऊ न नारद करा उपदेशु, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहे ही सत बार महेशु, आप कहे ही सत बार महेशु, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी। ये पंक्ति गाते हुए मुझे भागवत जी के रास पंचाध्याय का स्मरण होता है। रास पंचाध्याय के प्रणय गीत में गोपियां भी यही कहती हैं ठाकुर जी से, क्या? अब भले ही आप हमें स्वीकार ना करो, पर हम तो अब जन्म जन्म आपकी ही रहेंगी। पार्वती जी कह रही हैं कि अब ये मेरा हट है कि या तो मैं शिव से ब्याह करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। नारद जी की बात को मैं काट नहीं सकती, वे कह करके गए हैं तो मैं उनकी बात का मान रखूंगी और शिव से ब्याह करूंगी। और यद्यपि अभी सप्तऋषि आए हैं, इसके बाद यदि स्वयं महादेव भी आकर के मेरे सामने कह दें कि मैं तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता, मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी। वो भले ही मुझे स्वीकार ना करें, पर मैं मन से केवल उन्हीं की रहूंगी। एक बात हम कहते हैं, व्यक्ति ने संसार में हर वस्तु की जिद की और जिसकी जिद की उसको पा लेता है वो। आपने देखा कभी? आप जिद पे अड़ जाओ और जिस वस्तु की जिद आप करोगे वो आपको, भले ही आपके परिवार के लोग, आपके मित्र लोग लाके दे ही देते हैं, आपकी इतनी जिद है। पर कभी किसी व्यक्ति को ठाकुर जी के लिए जिद करते हुए देखा? नहीं। लेकिन एक सूत्र बता रहे हैं, जिसने भी जिद की उसने पा लिया ठाकुर जी को। संसार ने संसार के लोगों ने संसार की जिद की और जिसकी जिद की वो मिल जाता है उनको। हट करने पर जिस वस्तु के प्रति हट किया गया वो प्राप्त हो जाता है। पर हमने कभी ठाकुर जी के लिए हट किया ही नहीं, हमने ठाकुर जी के लिए जिद की नहीं। कल की एक घटना बताएं। कल यहां हम कथा करके जा रहे थे तो एक साउथ इंडियन फैमिली आई थी यहां। उनको हिंदी भी नहीं आती पर थोड़ी थोड़ी समझ आती है तो कथा सुनते हैं। श्रीरंगम से आए थे तो वो बोले कि हम गोदाम्बा जी की माला लाए हैं लाल जी के लिए, आप कृपा करके हमें बुला लो। मैंने कहा आप आ जाओ। हम स्वाध्याय में और भ्रमण में इतने व्यस्त हैं कि हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। तो हमने उनको बुलाया। उन्होंने आकर के एक ऐसी बात बताई, बोले महाराज जी हमको जब पता चला कि आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो हमने विचार किया कि हम जाएंगे मिलने, पर हमारे पतिदेव का इतना कठिन काम आ गया कि निकलना असंभव था। असंभव, नहीं निकल सकते। बोले जब असंभव हो गया निकलना तो मैंने मनी मन लाल जी से कहा कि हे लाल जी, हमें लगता है आपको हमसे मिलना नहीं है, इसलिए आप हमको बुला नहीं रहे हैं।
जैसे हमारे यहाँ राधा रानी है, वैसे दक्षिण में रामानुज संप्रदाय में श्री गोदाम्बा जी हैं। गोदाम्बा जी को श्री जी का ही स्वरूप माना जाता है। उनका और ठाकुर जी का यहाँ नित्य विहार की कई चर्चाएं होती हैं। अभी समय भी नहीं है, नहीं तो मैं सुनाता कई भाव। तो बोले हमने वहीं बैठे बैठे आपके लाल जी को एक प्रलोभन दिया। मैंने क्या दिया? बोले हमने कहा हे लाल जी, यदि आपने हमको बुला लिया तो हम अंडाल यानी कि श्री रंगनाथ भगवान के समीप विराजने वाली गोदाम्बा जी की गले की पहनी हुई माला आपके लिए लेकर के आएंगे। मतलब किशोरी जी की गले की माला लेके आएंगे आपको पहनाने के लिए। आप कैसे भी हमको बुला लो। बोले महाराज जी, हम रात में आपके लाल जी का चिंतन करके ये कह के सोए हैं कि हे लाल जी, अगर आपने हमें बुला लिया तो हम गोदाम्बा जी की गले की माला आपके लिए लेके आएंगे। बोले सुबह जब हम उठे, नित्य क्रम में लगे थे, तो हमारे पतिदेव का फोन बजा और जिस कार्य के लिए हम रुक रहे थे वो कार्य जनवरी के लिए स्थगित हो गया, आगे बढ़ गया। और बोले पतिदेव हमारे इतने बोले देखो लाल जी ने तुम्हारी सुन ली, हमारा कार्य 1 महीना टल गया, अब हम जा सकते हैं रामेश्वरम। बोले हम तुरंत मंदिर गए, गोदाम्बा जी की माला लिए और माला लेकर के आए। हमने कहा पहना दो लाल जी को, और फिर गिरधर लाल जी ने वो माला स्वीकार की। ऐसे ठाकुर जी, कोई हट करे तो सही, कोई जिद करे तो सही ठाकुर जी से, ठाकुर जी करेंगे उसके लिए क्रिया। पार्वती जी क्या कह रही हैं? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, क्या वरऊ शंभु न तरहूं कुआरी। ये हमारी जिद है, या तो हम महादेव से ब्याह करेंगे, नहीं तो कुंवारी रहेंगी। और स्वयं महादेव भी आकर के अगर मुझसे कह दें कि वे मेरा वरण नहीं करेंगे, मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी, मैं तब भी उन्हीं को ही पति रूप में मांगूंगी। सप्त ऋषियों के पैरों में पड़ गई पार्वती जी, और पैरों में पड़ करके बोली अब हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप सब हमको जिद करके हमारे तप को रुकवाइए मत, आप सब लोग अब प्रस्थान करो। उसी काल में बंधुओं एक तारकासुर नाम का एक दैत्य था, जिसने देवताओं की नाक में दम कर रखा था, देवताओं का वध करने के लिए तत्पर हो रहा था। सबने जाकर के पूछा कि ये तारकासुर मरेगा कैसे? तब किसी ने बताया, बोले कि भैया इसको मारने का एक ही उपाय है। बोले क्या? शंकर जी का यदि पुत्र जन्म ले और वो इसको मारे, उसी के हाथों ये मरेगा। देवता सब सोचने लगे ये कैसे होगा, शंकर जी तो परम वीतराग होकर के बैठे, उनका ब्याह कैसे होएगा? वो तो ब्याह करना दूर दूर तक उनका कोई संभावना नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा देवता आप सब लोग अब प्रयोजन करो, कैसे भी करके शंकर जी का मन बनवाओ, उनका मन बनेगा तो ही तारकासुर का वध हो सकता है। ये अमर है, ये ऐसे नहीं मरेगा, महादेव के पुत्र से ही इसका वध संभव है। देवताओं के पास एक ही उपाय है किसी का भी तप नष्ट करवाने के लिए। कौन? कामदेव। सब देवता कामदेव के पास गए। पठहु काम जाई शिव पाहि, करे छुब शंकर मनु माहि। तब हम जाई शिवहि शिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। सबने कामदेव से जाकर के प्रार्थना करी। बोले कामदेव तुम जाओ। बोले क्या करना है? बोले जाकर के शंकर जी की भजन में, शंकर जी के तप में विघ्न डालो, उनके नेत्र खोल दो। वो जैसे ही तप से बाहर आ जाएंगे उसके बाद हम जाकर के उनसे प्रार्थना कर लेंगे कि आप ब्याह कर लो, पर उनके तप को भंग करने की क्रिया तुम ही करो। कामदेव बोला आप लोगों को और कोई नहीं मिलता, बस मैं ही मिलता हूं। हैं बेचारे सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोग तप आदि करते, मेरे को ही भेज देते हो जाके इसका तप दूर कर दो।
देवता सब कहने लगे हमारे हम देवता, तुम ये सोचो ना, तुम्हारा बलिदान 33 कोटि देवताओं का लाभ करता है, पूरे ब्रह्मांड का लाभ करता है। एक बात कहते हैं बंधुओं, बुरा नहीं मानिएगा, काम दैत्य नहीं है, काम देव है। उसको दैत्य हम लोगों ने बनाया है, उसकी दैत्य के प्रकार आराधना करते हैं। अब जैसे कि महादेव की आराधना का नियम है, जल चढ़ाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, ये नियम है। अब इस नियम से परे जाकर के यदि महादेव की आराधना करेगा तो महादेव उसका सर्वनाश करेंगे कि नहीं? ऐसी काम की भी आराधना का नियम है। लोग उसको विपरीत प्रयोग ले लेते हैं काम का, इसीलिए काम सर्वनाश करता है बुद्धि का, मति का, जीवन का। काम देव है, उसको देव की तरह भजो। सब देवताओं ने जाकर के कहा, हे कामदेव तुम जाओ और जाकर के महादेव के तप को भंग करो। कामदेव बोले आप लोगों का कार्य सिद्ध होगा तो मैं चला जाता हूं। आहा, कामदेव और जगह तो बड़े सूक्ष्म रूप में जाता है, परंतु जब पता चला कि हमारे यजमान ही महादेव हैं तो प्रचंड रूप धारण करके गया। और प्रचंड रूप कैसा धारण किया? सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उमगी अम्बधु कहु धाई, संगम करहि तालाब तलाई। अरे महाराज, कामदेव केवल चैतन्य के अंदर आ गया नहीं, जड़ में भी काम प्रकट हो गया। ऐसा कामदेव ने आकर के आक्रमण किया पृथ्वी पर। वृक्षों से लताएं लिपटने लगी, वहां भी काम का दर्शन होने लगा। तालाब तलाइयों से जाकर के मिलने लगे, वहां भी काम का दर्शन। नदियों की गति इतनी तीव्र हो गई, सब जाकर के समुद्र से मिलने लगी। आकाश पृथ्वी से मिलने के लिए उतावले होने लगे। पृथ्वी अपने आप को जगह जगह से उच्छलित करने लगी, उठने लगी, आकाश से मिलने के। सब काम में हो गया। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम वश समय विसारी। सब काम, जिस जगह देखो वहीं काम का दर्शन हो रहा है। पशु पक्षी आपस में लगे हैं, सब प्रकार के भाव सब जगह प्रकट हो रहे हैं। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निश दिन नहीं अब लोक ही को का। पुरुषों को अपने अलावा पूरी सृष्टि स्त्री में लगने लग गई, और स्त्रियों को अपने अलावा पूरा विश्व पुरुष में लगने लगा। और काम की ज्यादा व्याख्या करनी नहीं है, पर बस हम ये इसलिए कर रहे हैं, जिन महादेव को आप दर्शन करते हो ऐसी स्थिति में भी डगमगाए नहीं, अपने ध्यान में बैठे रहे। आहा, और सबसे सुंदर चौपाई क्या, सबको अस्त व्यस्त कर दिया कामदेव ने। भय कामवश जोगिस तापस, पवरन की को कहें, देख ही चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। जो सब में ब्रह्म देखते थे, सब में नारी दिखने लगी उनको। अबला विलोक ही पुरुष में, नारियों को सब में पुरुष दिखने लगा। जग पुरुष सब अबला में, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर सब, के मन मनसी सिज हरे। ये बहुत अच्छी बात है। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं क्या, बोले कामदेव ने ऐसा आक्रमण किया, धरी ना काहू धीर, कोई अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहा है। सबके मन मन सिज हरे, सबके मन को कामदेव ने हरण कर लिया। लेकिन यह पंक्ति लिखने के बाद तुलसीदास जी रुक गए। तुलसीदास जी बोले हमने काम की कुछ ज्यादा प्रशंसा नहीं कर दी, काम की व्यापकता कुछ ज्यादा नहीं बता दी। अरे हमने ये तक लिख दिया कि कामवश जोगिस तापस परवनी किनको कहें। बोले जोगी तपस्वी सबको हमने काम के
लहर में उलझा दिया। काम की इतनी प्रशंसा कर दी हमने, काम की इतनी व्यापकता दिखा दी हमने, कहीं ऐसा ना हो कि ये काम के सारे प्रसंगों को सुनकर के लोग डर जाएं, बोले काम से जीते ही कौन सकता है फिर। लेकिन अब लिखी हुई बात मिट ना सकें, मिटा तो सकते नहीं है, तो क्या करें। गोस्वामी तुलसीदास जी अति चिंता में बैठे हैं और मनी मन सोच रहे ये मैंने क्यों लिख दिया। धीर न काहू धीर सब के मन मसज हरे, सबको कामदेव ने हरण कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चिंता करते 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 सो गए। तभी हनुमान जी महाराज आए और गोस्वामी जी की कलम उठा करके अगली पंक्ति लिख गए। क्या? जो राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। हनुमान जी महाराज लिख करके गए और सुबह उठते ही गोस्वामी जी ने स्नान ध्यान करके जैसे पुनः लिखने के लिए कलम उठाई तो क्या देखा, गोस्वामी जी जिस पंक्ति पर अत्यंत चिंतित हो गए थे कि काम ने सबको अपने वश में कर लिया, अब इससे आगे क्या लिखूं मैं। हनुमान जी नीचे लिख करके गए हैं, बोले लेकिन जिनके हिये में साक्षात राम जी विराज रहे हैं, काम उनका स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, काम उन पर प्रभाव नहीं कर पाया, प्रहार नहीं कर पाया। अरे जिनके चित्त में राम निवास करते हैं वो तो काल के मुख से निकल के आ जाते हैं। काम कैसे आक्रमण करे। सब जगह काम ने अपनी व्यापकता बिछा ली। अब कामदेव हिमालय की ओर गया, कैलाश पर गया और कैलाश पर जाकर के भी ऐसी सुंदर सुगंध उत्पन्न होने लगी, सुंदर सुंदर पुष्प होने लगे, जिनसे भी काम प्रकट हो जाए वो सारा वातावरण पूरे विश्व में प्रकट कर दिया। ऐसा प्रचंड काम प्रकट हुआ, लाखों वर्षों से तप कर रहे जोगी तपी भी अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन शिव ही विलोकई ससंग के उमारू, भयउ जथाथित सब संसार। सबको अपने वश में करने वाला कामदेव जैसे ही हिमालय पर गया, कैलाश पर गया और कैलाश पर जाकर के जैसे ही उसने शंकर जी का दर्शन किया, शंकर जी को देखते ही काम भी उनके ऊपर मोहित हो गया। ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सुंदर वदन, ऐसी सुंदर जटा, ऐसी शीलता, ऐसी सौम्यता, मानो कामदेव भी सामने बैठ गया और शंकर जी का दर्शन करने लगा। उनके रूप को देख करके कामदेव भी मोहित होने लग गया। एक बड़ा प्रसिद्ध आजकल गीत चलता है महादेव का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, भौरी हारों के राजा, शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी, भौरी हारों के राजा, शंकर ओ भोले बाबा शंकर संकट, ओ भोले बाबा शंकर। जय हो।
धतूरा वेद की बतिया भाग धतूरा शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को भाए। हाँ भोले शंकर शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को भाए। हाँ भोले शंकर शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले शंकर शिव जी के मन को भाए। शिव कैलासों के वासी धौरी धारों के राजा शंकर संकट हरना। शिव कैलासों के वासी धौरी धारों के राजा ओ शिव कैलासों के वासी धौरी धारों के राजा शंकर संकट हरना। शिव कैलासों के वासी धौरी धारों के राजा हे तेरे कैलाशों का अंत न पाया। 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 अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलासों के वासी धौरी धारों के राजा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौरी धारों के राजा शंकर संकट हरना। ओ शंकर संकट हरना। ओ शंकर संकट हरना। ओ शंकर संकट शंकर संकट हरना। उभय धरी अस कौतुक भयऊ जो लग काम शंभु पै गयऊ। सबको अपने वश में कर लिया कामदेव ने, लेकिन महादेव के रूप को देख करके कामदेव स्थिर हो गया।
तभी मानो देवताओं ने जाकर के चेता, ए कामदेव तू काम करने गया है वहां पर कि तू खुद ही समाधि में बैठने गया है, जा उनके उनके नेत्र खुलवा कैसे भी। कामदेव बोला मैंने सारे प्रयास कर लिए हैं, सब देखो पूरा विश्व काम में हो गया, पर इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। तब कामदेव ने दूर देखा, एक आम का वृक्ष, उस पर चढ़ गया और एक पुष्प का बाण लेकर के कामदेव ने वहीं से महादेव का संधान। अब कामदेव को पता था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जब मेरे सारे बाणों से कोई काम नहीं बना, अब मैं इनको हठ पूर्वक उठाऊंगा और इनकी तप अग्नि निकलेगी, उसमें मेरा मरना निश्चित है। पर कामदेव भी सोच रहा है इनके द्वारा मेरी मृत्यु हो तो मैं भी सफल हो जाऊं। कामदेव ने वृक्ष पर चढ़कर के पुष्प का बाण जैसे ही महादेव के वक्ष पर मारा, वक्ष पर जाकर के बाण जैसे ही लगा तो ध्यान थोड़ा सा भंग हुआ, भ्रकुटी थोड़ी सी जुड़ गई। अनेक वर्षों से समाधि में बैठे हुए महादेव के नेत्र खुले, लाल ताम्र वर्ण के नेत्र हैं। राम स्मरण में बैठे थे, राम जी का ध्यान कर रहे, महादेव के नेत्र खुले। अगल बगल देखा, किसने किया ये? तभी वृक्ष के ऊपर बैठे कामदेव को जैसे ही देखा, रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। और सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरीश तकी शवन लगताने। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे ही कामदेव को देखा, तीसरा नेत्र खुल गया महादेव का, और तीसरा नेत्र खुलते ही अग्नि प्रज्वलित हो गई, कामदेव जल करके वहीं भस्म हो गया। बोलो रामेश्वर भगवान की। कामदेव जल करके नष्ट हो गया, हाहाकार मच गया। देवता बोले हमने तो नेत्र खुलवाने भेजा था, ये तो कामदेव का बदई हो गया। ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, आंख तो खुल गई, अब संभाल लेंगे। रति ने जाकर के, कामदेव की पत्नी ने जाकर के प्रणाम करके कहा, भगवान आपने मेरे पति को क्यों मारा? वो तो देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आया था। महादेव इतने भोले हैं, पति को मार के तुरंत रति से बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पतिदेव तुमको प्राप्त हो जाएंगे। बोले कब? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, अन्यथा होई वचन अन्यथा होई ना मोरा। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में ही तुम्हारे पतिदेव जन्म लेंगे और तुम्हारा उनके साथ विवाह होगा, पुनः विवाह संगम होगा। तब तक तुम प्रतीक्षा करो। महादेव की वाणी को सुनकर के रति प्रसन्न हो गई।